हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक मोटरसाइकिल एक वृत्ताकार चाप के आकार के ओवरब्रिज पर चलती है। तो ब्रिज की त्रिज्या r है तथा कुल लंबाई पाई r/3 है। टायर तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू बराबर 1 है। तो ब्रिज के उच्चतम बिंदु पर मोटरसाइकिल की अधिकतम चाल जो v0 है वो क्या हो सकती है, ताकि ब्रिज से उसका संपर्क जो है वो ना टूटे। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई भी वस्तु जो है अगर इस प्रकार से वृत्ताकार पथ पर बच्चों गति करती है, तो बच्चों ये वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए वस्तु पर एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। और बच्चों अगर इसकी चाल v है, इसका द्रव्यमान m है और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है बच्चों, तो ये आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है बच्चों इसका मान होता है mv का वर्ग भागे r। तो बच्चों अगर वस्तु को इतना अभिकेंद्र बल नहीं मिला तो बच्चों वो वृत्तीय पथ पर नहीं चल पाएगा बच्चों। तो बच्चों ये अभिकेंद्र बल किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है, चाहे वो हमारा गुरुत्वाकर्षण या फिर घर्षण या अभिलंब बल किसी प्रकार से बच्चों मिल सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर बच्चों ये हमारा जो केंद्र की ओर वस्तु पर जो केंद्र की ओर बल लगता है बच्चों, यानी कि इसकी गति के दिशा के वेग की दिशा के लंबवत और केंद्र की ओर जो बल लगता है बच्चों, वो हमारा बच्चों अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। लेकिन देख लेते हैं बच्चों कि अगर ये केंद्र की ओर लगने वाला बल यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रकार से। अगर कोई वस्तु इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर बच्चों गति कर रहा है और इस पर केंद्र की ओर एक बच्चों बल F लग रहा है, जो कि बच्चों इसके वेग की दिशा के लंबवत इस प्रकार से है केंद्र की ओर। तो बच्चों पहली स्थिति देख लेते हैं कि ये जो केंद्र की ओर लगने वाला बल है बच्चों, इसका मान जो है अगर आवश्यक अभिकेंद्र बल से बच्चों कम है, तो बच्चों क्या होगा, अगर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान नहीं कर पा रहा है तो बच्चों ऐसी स्थिति में ये हमारा वस्तु वृत्तीय पथ पर नहीं गति कर पाएगा और वृत्तीय पथ से बाहर की ओर भाग जाएगा बच्चों, बाहर की ओर फिसल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं वृत्तीय पथ से बाहर की ओर गति करेगा, की ओर गति करेगा। और दूसरी स्थिति देख लेते हैं बच्चों कि यदि ये जो केंद्र की ओर लगने वाला बल है इसका मान आवश्यक अभिकेंद्र बल से बच्चों अधिक हो जाए, तब क्या होगा बच्चों। तो जब अधिक हो जाएगा तब वस्तु क्या हो जाएगी, वस्तु जितना बच्चों हमें अभिकेंद्र बल चाहिए था उससे अधिक केंद्र की ओर बल लग रहा है बच्चों, तो ये हमारा वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर अंदर की ओर गति करेगा बच्चों, वृत्तीय पथ पर नहीं कर पाएगा और वृत्तीय पथ से अंदर की ओर गति करेगा, अंदर की ओर गति करेगा। तो बच्चों हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ से अंदर की ओर गति करेगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस प्रकार से बच्चों वृत्ताकार चाप के रूप में हमारा ब्रिज है, जिसमें मोटरसाइकिल जब ऊपर पहुंचती है बच्चों इस प्रकार से, ये हमारी मोटरसाइकिल हो गई। तो बच्चों कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमें बताना है कि वेग का अधिकतम मान बच्चों v0 बताना है, जिससे कि ये क्या हो बच्चों, ये हमारा मोटरसाइकिल ब्रिज को छोड़ ना दे। तो बच्चों ये हमारा मोटरसाइकिल वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है बच्चों, तो वृत्तीय पथ पर इसको ब्रिज को छोड़ने का तात्पर्य हुआ कि वृत्तीय पथ से इस प्रकार से बच्चों बाहर की ओर चला जाए, इस प्रकार से बाहर की ओर गति करने लगे। तो बच्चों ये बाहर की ओर गति तब करता है वृत्तीय पथ से, जब जो है बच्चों ये केंद्र की ओर लगने वाला बल आवश्यक अभिकेंद्र बल से कम होता है। बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं मोटरसाइकिल वृत्तीय जो बच्चों हमारा ब्रिज है, वृत्तीय पथ, यानी कि बच्चों इसे हम ब्रिज कह सकते हैं, ब्रिज से ना छूटे यानी बाहर की ओर गति ना करे, इसके लिए जो बच्चों केंद्र की ओर लगने वाला बल है बच्चों, उसका मान जो है अगर हमारे आवश्यक अभिकेंद्र बल से अधिक होगा तो बाहर की ओर गति नहीं करेगा, अगर बच्चों उससे कम होगा तो गति करेगा। तो बच्चों यहाँ पर केंद्र की ओर देख लेते हैं कौन सा बल लग रहा है बच्चों। तो इसमें केंद्र की ओर इस प्रकार से बच्चों हमारा नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यही बच्चों इसकी दिशा जो है इस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर है बच्चों। तो ये जो mg का मान है बच्चों, अगर ये mg का मान जो है ये अभिकेंद्र बल जो कि mv का वर्ग भागे r होता है बच्चों, इस प्रकार से r वृत्तीय पथ की त्रिज्या और v क्या है बच्चों, ये v0 है यहाँ पर। तो बच्चों अगर इससे ये छोटा है इस प्रकार से तो क्या होगा, ये मोटरसाइकिल छोड़ देगी। लेकिन मोटरसाइकिल बच्चों ना छूटे यहाँ पर कहा जा रहा है, तो इसके लिए ये मान जो है इससे बड़ा होना चाहिए बच्चों, इस प्रकार से बड़ा या बराबर हो इस प्रकार से। तो ये बच्चों ये m से m कट जाएगा और ये v0 का वर्ग भागे r जो है इस प्रकार से छोटा होगा इस प्रकार से g से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें
तो वी नॉट का वर्ग जो होगा बच्चों इस प्रकार से छोटा होगा या बराबर होगा बच्चों आरजी से। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे बच्चों, तो वी नॉट जो है ये छोटा होगा या बराबर होगा वर्गमूल आरजी से। तो बच्चों ये वी नॉट का हमारा अधिकतम मान है क्योंकि इससे ये छोटा है। तो यहाँ से बच्चों हम देख लेते हैं कि चाल का अधिकतम मान बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों, ये अधिकतम मान वी नॉट बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल आरजी, जिससे कि मोटरसाइकिल ब्रिज को ना छोड़े। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।